10,000 से ज़्यादा दरोगा की वैकेंसीज आई। क्या बढ़िया में आप अब तक 5 ऐसे बच्चों से मिले हैं जो यहाँ रहे, यहाँ पढ़े और दरोगा बने? मैं पूछता हूँ कि ये 50 लाख में हमें क्या मिला, हमारे बढ़िया को क्या मिला? तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमारे पास टैलेंट 2020 से 25 तक लगभग 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया और अगले 5 साल में वो अपना लक्ष्य तय करते हैं 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का। बात समझा। लेकिन अब आपसे मैं पूछता हूँ, पिछले 5 साल में लगभग 2000 एसडीएम और डीएसपी बना है, बिहार में लोग बने हैं। हमारे बढ़िया में पढ़ने वाला और रहने वाला क्या किसी एक का नाम आप बता सकते हैं जो बढ़िया में रह के पढ़ा और पिछले 5 साल में यहाँ से रह के पढ़ाई करके एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, सीओ बना? आपके पास सरकार नौकरी लेके आएगी, समय से लेके आएगी, समय से समाप्त कराएगी और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता मेंटेन करेगी। ये 4 ही तो मुख्य बिंदु है जो छात्र को मोटिवेट करता है। जी, सबसे पहले नमस्कार आप सबको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, सुप्रभात, आदाब, सलाम। मैं पीयूष पांडे, एस्पायरिंग माइंड्स की टीम के तरफ से एक बार आप सबको आज का जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है ये बता रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नई सरकार के गठन के पश्चात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही विस्तृत मैसेज सरकारी नौकरी की भर्ती को लेकर दिया। यह मैसेज सामान्य मैसेज नहीं है, इसका बहुत विशेष महत्व है क्योंकि एक मुख्यमंत्री का इतना विस्तृत और वो हर पॉइंट को कवर करना जो एक आम छात्र के मन में रहता है, उसका जवाब देना, जो भी कन्फ्यूज़न है, यह सब करना कोई आम बात नहीं है, यह एक विशेष बात है। और हमें लगा कि यह हमारे क्षेत्र के अभिभावकों, गार्जियंस और स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, छात्रों को पता चलना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। तो जी वो मुद्दा ये है, मैं आपसे पढ़ रहा हूँ। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में हमारी सरकार ने 2020 से 25 तक लगभग 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया और अगले 5 साल में वो अपना लक्ष्य तय करते हैं 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का। ये पहला पॉइंट है। बिहार में सिर्फ बिहार में, वो बिहार की ही बात करेंगे। और आगे वो कहते हैं कि हर एक विभाग को यह आदेश दिया गया है कि नौकरी से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं उसका कैलेंडर इशू किया जाए, जो साल के शुरुआत में इशू हो। कैलेंडर में जैसे आपको पता चलता है ना कि दिवाली इस तारीख को है, ईद इस तारीख को है, ठीक उसी तरह ये एग्जाम इस तारीख को होगा, सीडीपीओ का एग्जाम इस तारीख को होगा, बीपीएससी इस महीने के इस डेट को होगा, टेट इस तारीख के इस महीने को होगा। इसकी जानकारी हर एक विभाग को कैलेंडर के रूप में प्रकाशित करना होगा और छात्रों को उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद वो आगे कहते हैं, चाहे परीक्षा के कितने भी चरण हो, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, विज्ञप्ति निकलने से लेकर अंतिम परीक्षा फल के बीच 1 साल से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। 1 साल के अंदर ये प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए। जैसे आप सबको शिकायत होगा कि फिलहाल बिहार इंटर लेवल का जो एसएससी है, यह 2023 में नोटिफिकेशन आया था और अभी तक परीक्षा नहीं हुआ। उसका जवाब एक तरह से नीतीश कुमार दे रहे हैं कि आगे से 1 साल के अंदर यह प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए। और अंतिम जो स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है, पेपर लीक हो जाना, गलत काम होना, किसी और के जगह किसी और का एग्जाम दे देना, इस पर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सख्त रूप से यह आदेश दिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों को कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषियों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए। तो ये जो 4-5 अहम बिंदु अभी नीतीश कुमार के मैसेज को मैंने पढ़ा, आप भी सोशल मीडिया पे या गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। यह हमारे अभिभावकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोगों को संदेश दे रहे हैं कि प्रिपेयर करने के लिए आप तैयार हो जाइए। आप तैयार हो जाइए। कैलेंडर के हिसाब से आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं जाएं। जी जी, तैयारी के हिसाब से एकदम करिए। बिल्कुल आपके पास सरकार नौकरी लेके आएगी, समय से लेके आएगी, समय से समाप्त कराएगी और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता मेंटेन करेगी। ये 4 ही तो मुख्य बिंदु है जो छात्र को मोटिवेट करता है। उसे चाहिए रोजगार समय पर, समय से परीक्षा, सही लोग का सही चयन, ये सारा चीज़ नीतीश कुमार दे रहे हैं। अब लेकिन यहाँ से हमारा आगे सवाल है, बढ़िया क्षेत्र में हमारा कोचिंग सेंटर है जामो रोड में,
मैं बढ़िया और इसके आसपास के जितने भी लोग, तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं, मैं उनसे अब 2-3 क्वेश्चन करना चाहता हूं। नीतीश कुमार कह रहे हैं 50 लाख रोजगार दिए, कुछ हद तक सच है, आपने देखा होगा 3 लाख तो सिर्फ टेट के माध्यम से टीचर ही चुने गए हैं। बिहार पुलिस में लगातार 20-20 हजार वैकेंसियां आई हैं, तो बात सच है। लेकिन अब आपसे मैं पूछता हूं, पिछले 5 साल में लगभग 2000 एसडीएम और डीएसपी बना है, बिहार में लोग बने हैं। हमारे बढ़िया में पढ़ने वाला और रहने वाला क्या किसी एक का नाम आप बता सकते हैं जो बढ़िया में रह के पढ़ा और पिछले 5 साल में यहां से रह के पढ़ाई करके एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, सीओ बना? आप कहेंगे नहीं। तो फिर मैं थोड़ा और कहूंगा कि ठीक है, आप कहेंगे कि एसडीएम और डीएसपी बनना तो मुश्किल है, कुछ और बात करिए। तो आइए भाई बात करते हैं। लगभग 2-2 हजार एसआई दरोगा, 10,000 से ज़्यादा दरोगा की वैकेंसीज आई। क्या बढ़िया में आप अब तक 5 ऐसे बच्चों से मिले हैं जो यहाँ रहे, यहाँ पढ़े और दरोगा बने? आप कहेंगे फिर नहीं। तो अब मैं एकदम हाल फिलहाल में अगस्त में आया 22,000 बिहार पुलिस का वैकेंसी, उसके बारे में बात करूंगा। 22,000 सिर्फ बिहार पुलिस में। इसमें तो समझ लीजिए कि हर गांव में 10-10 हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या आपके पंचायत में रिजल्ट हुआ है? आप कहेंगे नहीं, रेयर है, बिरले कहीं एक हुआ होगा, जबकि हजारों लाखों युवा रोड पे दौड़ रहे थे। तो फिर मैं पूछता हूं कि ये 50 लाख में हमें क्या मिला, हमारे बढ़िया को क्या मिला? तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमारे पास टैलेंट की कमी है? क्या हमारे छात्र होनहार नहीं है? क्या हमारे पास शिक्षकों की कमी है, स्कूल की कमी है, कोचिंग की कमी है? बिल्कुल नहीं है। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। हमारे पास सब है, लेकिन रिजल्ट नहीं है। तो आखिर ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गहन चिंतन का विषय है कि जब हमारा सारा खर्च हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है, हम इतना खर्च कर रहे हैं, पढ़ाई ही हमारा सब कुछ है। हमारे क्षेत्र में लोगों के पास बहुत जमीन नहीं है, पढ़ाई ही सब कुछ है, या कुछ लोगों के लिए विदेश सहारा है। तो ऐसे में हमारा प्रदर्शन कहाँ है? हम फिर किस लिए पढ़ रहे हैं जब हमारा सिलेक्शन ही नहीं है? तो आगे अगले 2-5 मिनट में मैं आपसे बताऊंगा कि कमियां क्या रह रही हैं और उसको हमारा एस्पायरिंग माइंड कैसे दूर करता है। बढ़िया में इसका मतलब समाधान है? समाधान है, बिल्कुल समाधान है। देखिए, एक तो मैं खुद बैंक में, सरकारी बैंक में कार्यरत हूं, तो कंपटीशन के मार्ग से गुजरा हूं, उससे निकला हूं, और हमारी टीम की भी यही खासियत है। हमारे साथ हर्षवर्धन पांडे हैं, ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं, विवेक राय है, राजन कुमार सिंह जी हैं। ये सारे लोग सरकारी कंपटीशन को पास करके कहीं ना कहीं कार्यरत है। तो हमारा कुछ अनुभव है आखिर मिस्टेक कहाँ हो रहा है। तो पहला मिस्टेक, 2016 से जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी आया है, बच्चों का रुझान ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस के तरफ बढ़ा है। कोरोना ने उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, फर्दर उसको और तेज़ कर दिया। लेकिन बहुत दिक्कत की बात है कि 2016 से ऑनलाइन चल रहा है। आप 500-1000 रुपये में कोर्स ले लेते हैं और सोचते हैं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कहाँ है सिलेक्शन? मैं तो अभी आपसे पूछा, नहीं है। रीज़न क्या है? आप जब मोबाइल पर देखकर कुछ पढ़ते हैं, टीचर कुछ बोल रहा है, आप उसको सुन रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। इससे आप कंपटीशन कैसे पास करेंगे? जबकि कंपटीशन के लिए होना ये होगा कि आप सॉल्व कर रहे हैं और टीचर देख रहा है। टीचर आपको चला नहीं रहा है, आपको चलते हुए देख रहा है, और आप जहां गिर रहे हैं आपको संभाल रहा है। मतलब जब आप क्लास में एक मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो मैं पीछे खड़ा होकर देख रहा हूं कि आप मिस्टेक कहां कर रहे हैं, और तब मैं आपको गाइड कर रहा हूं। अब गाइड करने के दौरान एक सामान्य सा मैं एग्जांपल अगर लूं, मैं अगर मान लीजिए परसेंटेज का सवाल आपको बता रहा हूं और आपको बट्टा का जोड़ नहीं आता है और आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो मैं तो बस सवाल बना के निकल जाऊंगा, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप मेरे सामने रहेंगे, मैं देखूंगा इन्हें बट्टा का जोड़ नहीं आता है, परसेंटेज को बंद करना होगा, बट्टा का जोड़ सिखाना होगा। बट्टा का जोड़ सिखाने गए तो देखा लघुत्तम नहीं आता है, तो बट्टा का जोड़ बंद, अब लघुत्तम सिखाऊंगा। बात यह है कि ज्ञान दे देने से और ज्ञान ले लेने से कंपटीशन नहीं निकलता है। कंपटीशन के लिए चाहिए इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस तब होता है जब दूसरा कोशिश करे और हम उसे गाइड करें। तो ये तो एक तो ये एक ऑनलाइन का बुनियादी खामी है।
इससे हमें बचना होगा, इससे निकलना होगा। रिजल्ट नहीं हो रहा है, अगर आप चाहते हैं तो इस सोच को बदलना होगा। ऑनलाइन आप डेफिनेटली ले सकते हैं, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, आप एकदम रेडी हैं, आप किसी का कोर्स ले लिए, रिवीजन कर लिए, सो दैट इज इनफ, दैट इज गुड। बट इफ यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन क्लासेस, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। ठीक है, अगला एक पॉइंट मैं हर्षवर्धन जी से चाहूँगा कि इन्हें क्या लगता है, कैसे छात्रों में कमी रहती है और हम कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो मैं उसी पर आना चाहूँगा अब। और सबसे पहले तो एस्पायरिंग माइंड की पूरी टीम की तरफ से आपके सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार है, और अभिभावक लोग जो भी देख रहे हैं उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, यहाँ पर अभी मैं ग्रामीण बैंक में कार्यरत हूँ, और हमारे यहाँ आप लोगों ने सुना होगा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को मर्ज कर दिया गया। तो किसी भी बैंक का जब मर्जर होता है, एमलगमेशन होता है, तो उसमें एक OTO नाम का चीज़ आता है, वन टाइम ऑप्शन, जिसमें आप जहाँ चाहे वहाँ पोस्टिंग ले सकते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे यहाँ के लगभग 50% स्टाफ से ज़्यादा सब लोग दक्षिण बिहार की तरफ, क्योंकि सब लोग वहीं से थे, वहीं के लोग पूरे यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय में भरे हुए थे, तो सब लोग चले गए हैं, तो स्टाफ की कमी हो गई है। और ये चीज़ हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी सरकारी पद हैं उस पर जो लोग हैं, आप भी देखते होंगे इस चीज़ को, उसमें ज़्यादातर लोग दक्षिण बिहार के लोग हैं, या यूपी के लोग हैं, या यूपी के भी लोग भी इसमें आ चुके हैं और हैं यहाँ पर। तो इसमें हमारा ये कहना है, जैसे देखिए, एक मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूँ कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बहुत दिनों से तैयारी लोग कर रहे थे, लेकिन चढ़ नहीं पा रहे थे। एक सबसे पहला बार 29 मई को टेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हेनरी नाम के 2 लोग माउंट एवरेस्ट पर 1953 में चढ़े, और जब वो चढ़े तो लोगों में एक विश्वास आ गया कि इस पे तो चढ़ा जा सकता है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार अब तो मतलब फिजिकली हैंडीकैप लोग भी चढ़ जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट पर। तो सबसे बड़ा बात पढ़ाई में या किसी भी तैयारी में, कंपटीशन में, विश्वास का एक होता है, और वह विश्वास हम कैसे लोगों में, अब बच्चों में स्थापित कर पाएंगे। जब हम देखते हैं, लड़के भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उसमें आप देखिएगा कि जो लोग खुद मॉनिटरली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वो अपने उस इंडिपेंडेंस के लिए पढ़ाने जाते हैं। तो ऐसे में लड़कों में वो कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता। तो हमारा ये कहना है, हम ये चाहते, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो बच्चों में नहीं आ पाता। एस्पायरिंग माइंड की पूरी की ये जो टीम है हमारी, ये बस बच्चों में, अगर लड़के हमारे साथ आके यहाँ पढ़ते हैं तो उनके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम जब पहले भी पढ़ाते थे तो अपना रिजल्ट भी हम लोग दिखाते थे, हम लोग खुद भी एग्जाम उस समय देते थे। तो जैसे प्रीलिम्स हुआ, उसका भी रिजल्ट दिखाया कि हाँ कट ऑफ से 20 नंबर ज़्यादा आया है, मेंस का दिखाया, इंटरव्यू का दिखाया, और इस तरह से मेरा तो 4 गवर्नमेंट एग्जाम निकला था। तो ऐसे में हम यहाँ के लड़कों में वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं, जिससे कि उनके अंदर भी लगे कि नहीं, जब सर हैं ये लोग निकालते हैं एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम निकलता है, तो हमारा भी निकलेगा। और इसमें एस्पायरिंग माइंड आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो हमारा यही कहना है। क्लास चालू है आपके, मतलब कंटिन्यू है क्लास? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ अभी फाउंडेशन का क्लास चल रहा है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपका बेस बनाया जाता है बिल्कुल 0 लेवल से आपका मैथ। क्योंकि हमने पहले सोचा था कि एडवांस क्लास चलाएंगे और ये सब, लेकिन देखा जो यहाँ पर कि उस तरह का अभी लेवल नहीं है बच्चों में, जिसलिए हम लोगों ने फाउंडेशन क्लासेस अभी स्टार्ट की हैं। उसमें बिल्कुल 0 लेवल से हम लोग बच्चों को मैथ और सब चीज़, उसके जो हैबिट्स हैं वो डेवलप करा रहे हैं। तो इसमें कोई भी स्टूडेंट चाहे तो अभी जुड़ सकता है। सुने जो भी टीचर हैं, तमाम टीचर लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं है। जी बिल्कुल, हमारी पूरी टीम जो है, सभी लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स 1-1, 2-2 निकाल के, और डिफरेंट फील्ड में, SSC में, बैंकिंग में, और निकाल के तभी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। इसका लोकेशन क्या होगा? इसका लोकेशन है जामो रोड है, बढ़िया में जामो रोड, उसमें आप आइएगा। GM हाई स्कूल से बिल्कुल 100 मीटर आगे हमारा एस्पायरिंग माइंड्स कोचिंग इंस्टीट्यूट।